न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की डिजिटल खबरों में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। आज बिहार में इलेक्शन के नतीजे जाहिर हो रहे हैं और नतीजे फिलहाल सुपर ओवर में जारी है। बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर हुए मतदान की गिनती जारी है। इसमें आज कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन पर चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू से मिलकर एनडीए में। शुरुआती रुझानों में पहले आरजेडी को बढ़त मिली, तो दोपहर होते होते बीजेपी एनडीए को, शाम होते होते फिर से रुझान बदलते चले गए और आखिर में एनडीए को 126 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो महागठबंधन को 110 सीटें मिलने का अंदाज लगाया जा रहा है। इधर एमआईएम ने 5 सीटों पर कब्जा किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। बिहार के अलावा देश में 10 राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड और ओडिशा शामिल है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ में 1 सीट के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, गुजरात में 8 सीटों पर बीजेपी ने, हरियाणा में 1 सीट पर कांग्रेस ने, झारखंड की 2 सीटों पर 1 पर कांग्रेस ने, तो दूसरे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब्जा किया। कर्नाटक में 2 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी ने दोनों सीटें हासिल की। मध्य प्रदेश में 12 सीटों पर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, तो 1 सीट पर कांग्रेस ने अपने नाम किया है। मणिपुर में 5 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 4 बीजेपी ने और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीती है। नागालैंड में 2 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 1 पर आज़ाद उम्मीदवार तो दूसरे पर एनडीपी ने जीत हासिल की। ओडिशा में 2 सीटों पर बीजू जनता दल ने कब्जा किया। तेलंगाना की 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी अपने नाम किया है और 1 पर समाजवादी ही पार्टी जीत सकी है। बिहार चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए 5 सीटें जीती है। मजलिस ने जोकीहाट, कोचाधामन, आमोर, बायसी और बहादुरगंज की सीटें अपने नाम की है। इस सिमत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मजलिस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। एमआईएम ने बिहार के पिछले जनरल इलेक्शन के दौरान एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन बाई इलेक्शन में मजलिस ने अख्तरुल इमान की शक्ल में बिहार में अपना खाता खोला था। इस बार ये सीट दोबारा एमआईएम ने जीत ली है। दिल्ली दंगों के दौरान अपनी जान बचाने हाथ में तमंचा लेने वाले शाहरुख की जमानत अर्जी को दिल्ली के एडिशनल जज अमिताभ रावत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया की शिकायत पर शाहरुख की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस के मुताबिक शाहरुख ने दिल्ली दंगों में हिस्सा लिया था और अदालत ने आज जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि शाहरुख के सलूक और जिस तरह से वो फरार हुआ था, उसके सबब उसे जमानत नहीं दी जा सकती। राजस्थान में अपनी मांगों को पूरा न होते देख गुर्जर समाज ने कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। इसी दरमियान राजस्थान सरकार ने 223 गुर्जर समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इधर गुर्जर नेता करोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो पटरी पर ही दिवाली मनाएंगे। गुर्जर समाज की जानिब से राजस्थान के 5 जिलों में 10 दिनों से इंटरनेट बंद है और रोज़ाना 30 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा रास्तों पर बसों के बंद होने से दिवाली पर आने जाने के लिए लोगों को दिक्कतें पेश हो रही हैं। राजस्थान के मंत्री अशोक चंद्रा ने कहा कि गुर्जर समाज की मांगें मानी नहीं जा सकती। टिकट न मिलने पर पार्टी नेताओं को पेड़ से भी बांधा जा सकता है, ये किसी ने सोचा भी न था, लेकिन यह हकीकत राजस्थान के नागौर में हुई है, जहां बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ही नेताओं को पेड़ से बांध दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे भी जलाए। नागौर पंचायत समिति में पार्टी की जानिब से नाम डिक्लेयर न किए जाने से कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे, जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन बीजेपी के नेता इन कार्यकर्ताओं को कोई माकूल जवाब न दे सके, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी लीडरों को पेड़ से बांध डाला। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सीजन का आज फाइनल मुकाबला दुबई में होने जा रहा है। इस मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। खबर बनाए जाने तक दिल्ली ने 10 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। तेलंगाना के सिंगारेड्डी जिले में हुए एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शहर के आउटर रिंग रोड इलाके में हुआ। एक मिनी लॉरी और कार की टक्कर की वजह से हादसे में 3 लोगों की जख्मी भी हुए हैं। सिंगारेड्डी की एक एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि लॉरी ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोगों घायल भी हुए हैं। ड्राइवर हादसे के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कार बेंगलोर से नागपुर जा रही थी और इसमें सफ़र कर रहे लोग उत्तर प्रदेश और झारखंड के थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसी तरह न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चाहें तो न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया।